तरीका से द्रौपदी रो रही है। प्रभु 5 पुत्र थे, पांचों के पांचों मर गए, किसके सहारे जीवन जीऊंगी? बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? हरे करम हुरे फूटी गए विधना, मोसी जा दुखिया के। मेरे करतामों पे कैसी रे गजब की डारी मार। गिरधारी मेरी किस्मत कैसी दैये रे बिगाड़े। ये देखो द्रौपदी कह रही है, हे धरती मैया, तू फट जा, मैं तेरे बीच में सारे दुखों को लेकर के समा जाऊं। अरे धरती ने कब फटी जाइए, बैर ने थोड़ा मोई दे दी। अरे धरती ने कब फटी जाइए, ठगनी थोड़ा मोई दे दी। शब दुख लेके जाऊं रे समाज। मैया द्रौपदी रो रही है। प्रभु अरे प्रभु सरकाई दे पटिया, सरकाही दे पटिया, शव विधि से पर्दा पड़ी जाई। अरे मेरी बैरनी मैया, ठगनी मैया, होतई नंडारी पोखो मारे। द्रौपदी सभा में कुरुक्षेत्र के मैदान में 5 पुत्रों की लहजों पर पड़ी पड़ी रो रही है। इधर भगवान कृष्ण को भगवान कन्हैया अर्जुन को साथ लेकर के द्रौपदी के पास में आ गए। द्रौपदी बहन क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? मैया द्रौपदी तंबू में ले गई, भगवान को 5 पुत्रों की लहजों को दिखाया। भगवान बोले द्रौपदी ये सब कैसे हुआ? एकदम द्रौपदी बोली कन्हैया तुम बड़े अनजान मत बनो, ये सब तुमने करवाया है और हमसे कह रहे हो ये कैसे हुआ? भगवान बोले बहन द्रौपदी कैसी बात कर रही हो, हमें क्यों दोषारोपण लगा रही हो? अरे ये सब हमने कैसे करवाया? द्रौपदी बोली कन्हैया
तुमने करवाया है, सब तुम्हारा किया हुआ है और तुम अनजान बन रहे हो प्रभु। ये पांचों पुत्रों की लेसें जो पड़ी हैं वो आपकी देन है। भगवान बोले हे द्रौपदी बहन, ये भूल जाओ जिस तरीका से यहाँ पर तुम्हारे पांचों पुत्रों की लेसें पड़ी है, उसी तरीका से पांच पतियों की भी लेसें पड़ी होती अगर तुम्हारे पति यहाँ पर होते तो। ये बहुत समझो कि पांच पति भी बच गए, हमें दोष मत लगाओ। अर्जुन ने कहा द्रौपदी धैर्य धारण करो, मैं जा रहा हूँ उस नीच को पकड़ करके लाऊंगा द्रौपदी, और मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि उसे लाऊंगा। अगर वो नहीं मिला तो मैं तुम्हें आकर के मुंह नहीं दिखाऊंगा। जा रहा हूँ। अर्जुन आगे बढ़े। अर्जुन ने कहा द्रौपदी, अर्जुन बोले ठहरो भद्रे, मैं आज नीच को लाऊंगा या मुंह न तुझे दिखलाऊंगा। कहा द्रौपदी मैं उस नीच को पकड़ करके लाऊंगा। अर्जुन चले कृष्ण के साथ में। अब क्या देखा, अश्वत्थामा दौड़ता जा रहा, भगवान ने इशारा किया, अर्जुन से कहा पकड़ लो, यही तो जा रहा है शत्रु। अर्जुन ने पकड़ लिया, बात हुई। उसके बाद अश्वत्थामा अर्जुन में युद्ध होने लगा। युद्ध जब हुआ, ब्रह्मास्त्र बाण छोड़ा, भगवान अर्जुन बाण को देख के घबरा गए। भगवान ने उस बाण को शरीर पसार के निगल लिया और अर्जुन से कहा इसे मार दो, मार दो इसे। अर्जुन बोले प्रभु इसे अभी नहीं मारूंगा। क्यों? कहा इसे द्रौपदी के पास ले जाऊंगा, क्योंकि द्रौपदी के 5 पुत्र इसने मारे, उसके सामने से मारेंगे तो उससे थोड़ा धैर्य बनेगा। चले द्रौपदी के पास लेके रथ में बांध लिया, पहुंचे हैं। अब तो भीम ने देखा, गदा उठाई और द्रौपदी से कहा द्रौपदी तुम बताओ इस दुष्ट की हम क्या हालत करें, इसे मारें या छोड़ दें। भगवान कन्हैया खड़े हैं, अब तो मारने को तैयार हुए। अश्वत्थामा ने सोचा अब तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे, आज बड़ी मुसीबत में पड़ा हूं, क्योंकि मैंने पाप ही इतना बड़ा किया है, मरने के योग हूं। मैंने द्रौपदी के 5 बेटा मारे हैं, तो भाई मुझे भी मरना पड़ेगा। अब तो बेचारा गिड़गिड़ाने लगा। अश्वत्थामा से भीम ने कहा रे दुष्ट तेरी हम क्या हालत करें, तूने 5 पुत्र मारे हैं। जैसे ही देखा भीम को तो अश्वत्थामा सोचने लगा मेरे प्राण नहीं बचेंगे। द्रौपदी मैया की नजर गई है तो मैया द्रौपदी गिड़गिड़ाने लगी। इधर मेरे भैया भगवान कन्हैया से अर्जुन और भीम ने कहा प्रभु अब क्या करें, ये गिड़गिड़ा रहा है, इसे मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, आप बताओ क्या करें। भगवान बोले देखो एक ब्राह्मण होता है, उसको मारना सबसे बड़ा पाप होता है। और इधर द्रौपदी ने देखा तो द्रौपदी कहने लगी कृष्ण आप, द्रौपदी कृष्ण के पास आई। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को जब रोते देखा तो द्रौपदी को दया आ गई, दया आ गई द्रौपदी को। और द्रौपदी को दया जब आई है, अश्वत्थामा को मारने जा रहे, द्रौपदी झोली पसार के कृष्ण के आगे खड़ी हो गई, बोली प्रभु आप क्या करने जा रहे, रुक जाओ। क्यों? जवाब दिया ये झोली पसार के खड़ी हूँ, आपसे मैं भीख मांगना चाहती हूँ, क्या भीख दोगे? हाँ दूंगा, मांग लो। तो द्रौपदी ने भीख में कृष्ण से क्या मांगा? बोली द्रौपदी कि हे प्रभु मैं आपसे एक मांग रही हूँ, वो आपको देना पड़ेगा। क्या मांगा द्रौपदी ने? हे कृष्ण मुझे ज्यादा नहीं, बस इतना दीजिए क्या कि बलधारी बेबस ब्राह्मण पर अब क्यों हथियार उठाते हो, जाने भी दो, हो चुका दंड क्यों व्यर्थ कलंक लगाते हो। मोहन माधव लो इसी समय मैं अपना मोह त्यागती हूँ और बस एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगती हूँ। अरे इसे जाने दो, जो होना था वो हो गया, बिना भय नहीं बचेगा। अरे भाई जिसे अब मेरे बच्चे मर गए और उन बच्चों का बदला लेने के लिए मैंने, अगर अश्वत्थामा को मैं मरवा दूं तो क्या मेरे 5 बच्चे वापस आएंगे? नहीं आएंगे प्रभु, नहीं आएंगे। बारी द्रौपदी कैसे शब्द कहे द्रौपदी ने। मेरी माताओं अगर सीखना है तो द्रौपदी से सीखिए। आज के जमाने में अगर किसी से कुछ, किसी के बच्चे पर गलती से भी कोई अगर एक थप्पड़ मार दे तो बच्चों के पीछे गांव में गोलियां सी चल जाती हैं, परिवारों में फूटा फूटी हो जाती है बच्चों के पीछे। पर द्रौपदी को देखिए, 5 पुत्र जिसने मारे उसी के प्राणों की भीख मांग रही। बोली प्रभु इसे छोड़ दो। माँ हो तो ऐसी माँ हो। माँ उसे नहीं कहते जो अपने बच्चे का तरस करती है, माँ उसे कहते हैं जो दूसरे बच्चे का तरस करती है, जिसे दूसरे के बच्चे को देख करके ममता आ जाए। सच्ची माँ तो वो होती है, अपने बच्चों को तो सब प्यार करते हैं
माँ द्रौपदी ने सोचा कि मेरे 5 पुत्र मरे, मुझे पता है कि पुत्रों का दुख कितना बड़ा होता है, और ये अपने माँ बाप का अकेला है, अगर ये मर गया तो इसकी माँ को कितना दुख होगा, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह कोई और भी माँ दुखी हो जाए, इसलिए इसे छोड़ दो। भगवान कन्हैया से इतनी बात कही द्रौपदी ने, भगवान बोले धन्य है द्रौपदी, धन्य है तुम्हें, धरड़ी करड़ी है थमी हुई ऐसी सुशील महिलाओं से, बलवानों की यदि इज्जत है तो ऐसी ही अबलाओं से, अगर इज्जत है तो तुम्हारी जैसी स्त्रियों से मर्द की इज्जत है, घर की परिवार की इज्जत है। धन्य है द्रौपदी तुम्हें, जो अपने शत्रु के प्राणों की भीख मांग रही हो। अरे भाई द्रौपदी बोली कृष्ण आप कैसी बात कर रहे हो, सामने वाला अगर हमें गालियां दे रहा है तो अगर हम भी उसे, वो हमें 2 दे हम उसे 4 ने, तो हम उससे बड़े पागल हैं, वो मूर्ख हम महामूर्ख है। अरे भाई वो तो मूर्ख है, हमें गालियां दे रहा, हम क्यों उसके साथ में मूर्ख बने, है ना। कुत्ता हमें काटता है तो कुत्ते को बराबर का काटा नहीं जाता, इसलिए हमें इसे छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात तो, पहली बात तो ये ब्राह्मण है, अगर ब्राह्मण को मारेंगे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। और दूसरी बात, अर्जुन भीम से कहा तुम्हारे गुरु का पुत्र है, तुम्हारा पूजनीय है, गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, तुम्हारा पूजनीय, से छोड़ दो, मारो नहीं। भगवान बड़े खुश हो गए और भगवान ने कहा द्रौपदी धन्य है तुम्हें जो आप ब्राह्मण पर दया करती हो, बहुत दयावान हो। जब तक सूरज चांद सितारे रहेंगे द्रौपदी संसार में, लोग तब तक तुम्हारी कथाएं गाते रहेंगे और सुनते रहेंगे और सुनाते रहेंगे। आज मेरे भैया, अब अर्जुन भीम ने भगवान से पूछा प्रभु क्या करें, भगवान ने कहा देखो एक काम करो, एक सामान्य व्यक्ति हो उसका अपमान कर देना उसकी सबसे बड़ी मृत्यु होती है। ऐसा करो न इसे मारो न छोड़ो। क्या करें समझ नहीं पाए अर्जुन और भीम। भगवान ने कहा न मारो न छोड़ो, इसका क्या करें, तो कहा कि सामान्य व्यक्ति को समाज से अगर बेइज्जत करके निकाल दिया जाए तो इसमें उसकी सबसे बड़ी, उसका सबसे बड़ा यही मरना होता है। ऐसा करो। तो आज भगवान के कहने पर क्या किया अर्जुन भीम ने, अश्वत्थामा के माथे को चीड़ करके उसके मड़ी को निकाला और उसकी मड़ी को निकाल करके समाज से, उस भीड़ से धक्का मार करके लज्जित करके भगा दिया और अश्वत्थामा वहां से चला गया। तो ये बिल्कुल सही किया, न मारा न छोड़ा और जीने के लायक भी नहीं छोड़ा। एक सम्मान्य व्यक्ति का अगर समाज में अपमान कर दिया जाए, जब जब वो मरे जिएगा तब तब वो अपमान याद करके, जो समाज में उसका अपमान हुआ है उस अपमान को याद करके जीवन में पता नहीं कितने बार मरेगा, बार बार जब याद करेगा तब मरेगा। तो मेरे भैया छोड़ दिया लज्जित करके अश्वत्थामा को, जय गया कुछ दिन शांति से बैठा, सोचने लगा अरे भाई जो हुआ है वो हुआ है, अब मैं पांडवों का वंश जिंदा नहीं, पानी देने वाला इनके वंश में कोई नहीं छोड़ूंगा, बस थोड़ी देर है और बैठ जाओ, बस थोड़ी देर में आरती करने जा रहे हैं ना। तो सोचने लगा अश्वत्थामा जो हुआ है वो हुआ, लेकिन पांडवों के वंश में पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा, और वैसे भी कौन बचा है, सब तो मरे गए महाभारत के युद्ध में। एक दिमाग में आई, अरे भाई मैंने सोचा, सुना था कि जब चक्रव्यूह में अभिमन्यु मारा गया तो अभिमन्यु की पत्नी उस समय उत्तरा जो थी गर्भवती थी, लोगों के मुंह से सुना था, क्यों न मैं उत्तरा के गर्भ को जला दूं। तो ऐसा बाण चलाया ब्रह्म बाण छोड़ा जो बाण उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। अब तो उत्तरा का गर्भ जलने लगा, उत्तरा रोती हुई भगवान कृष्ण के पास पहुंची, हे दीनबंधु, हे जगतदाता, हे विधाता, हे बनवारी, हे गिरधारी, हे मामा, हे माधव, आप चाहे मुझे मार दो पर मेरा गर्भ बाल बचा लो। भगवान ने सुना, जब ये देखा तो प्रभु समझ गए किसी और की चाल नहीं है, अश्वत्थामा की ही चाल है। और देखिए उत्तरा ने कैसे शब्द कहे भगवान से, क्या कहा कि मुझे मार दो पर मेरा बाल बचा लो। और भाई जब माँ मर जाएगी तो बच्चा कैसे जीवित रहेगा। उत्तरा ने दोनों बातें भगवान से कह दी। भगवान समझ गए कि जब भाई माँ जिंदा रहेगी तभी तो बात, जब माँ जिंदा रहेगी तभी तो बच्चा जिंदा रहेगा, इसलिए यहाँ दोनों का जीवित रहना
बहुत जरूरी है। तो भगवान ने क्या किया, सूक्ष्म रूप धारण किया, अंदर गए, उस बाण को निगल लिया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हुए। जाकर के जले हुए गर्भ में भगवान ने दोबारा से प्राणों को डाला, दोबारा से जले हुए गर्भ में प्राणों को डाला। और हुआ कहा वहां भैया कि जले हुए उस गर्भ में, जले हुए उस गर्भ में डाले फिर से प्राण, उसी गर्भ से बाद में हुए परीक्षित लाल हो भैया, हुए परीक्षित लाल। मेरे भैया जले हुए गर्भ में भगवान ने दोबारा से प्राण डाले, जले हुए उस गर्भ में डाले फिर से प्राण, उसी गर्भ से बाद में हुए परीक्षित लाल। महाराज उत्तरा को भेज दिया, प्राण डाले, समय आने पर उत्तरा ने एक लाला पैदा किया, उस बच्चे को नाम रखो गयो परीक्षित। पर माने जिस जले हुए गर्भ में भगवान ने प्राण डाले हो, और क्षति माने जिसकी भगवान ने स्वयं रक्षा की हो, ऐसे बालक का नाम रखा गया परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। तो महाराज परीक्षित का हस्तिनापुर में जन्म हुआ है, बड़ी खुशी है, बधाइयां बज रही हैं।